फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ, अध्याय 30, पद संख्याएं 15 से 20 तक। आज मैं तुम लोगों के सामने जीवन और मृत्यु रख रहा हूँ। मूसा ने लोगों से कहा, आज मैं तुम लोगों के सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों रख रहा हूँ। तुम्हारे प्रभु ईश्वर की जो आज्ञाएं मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ, यदि तुम उनका पालन करोगे, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करोगे और उसके मार्ग पर चलोगे और उसकी आज्ञाओं, विधियों तथा नियमों का पालन करोगे, तो जीवित रहोगे। तुम्हारी संख्या बढ़ती जाएगी और जिस देश पर तुम अधिकार करने जा रहे हो, उसमें प्रभु ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करेगा। परंतु यदि तुम्हारा मन भटक जाएगा, यदि तुम नहीं सुनोगे और अन्य देवताओं की आराधना तथा सेवा के प्रलोभन में पड़ जाओगे, तो मैं आज तुम लोगों से कह देता हूँ कि तुम अवश्य ही नष्ट हो जाओगे और यरदन नदी पार कर जिस देश पर तुम अधिकार करने जा रहे हो, तुम वहां बहुत समय तक नहीं रहने पाओगे। मैं आज तुम लोगों के विरुद्ध स्वर्ग और पृथ्वी को साक्षी बनाता हूँ। मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई रख रहा हूँ। तुम लोग जीवन को चुन लो, जिससे तुम और तुम्हारे वंशज जीवित रह सके। अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करो, उसकी बात मानो और उसकी सेवा करते रहो। इसी में तुम्हारा जीवन है और ऐसा करने से तुम बहुत समय तक उस देश में रह पाओगे जिसे प्रभु ने शपथ खाकर तुम्हारे पूर्वजों इब्राहिम, इसहाक और याकूब को देने की प्रतिज्ञा की है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। अनुवाक्य। धन्य है वह मनुष्य जो ईश्वर पर भरोसा रखता है। धन्य है वह मनुष्य जो ईश्वर पर भरोसा रखता है। धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं सुनता, जो पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और रात दिन उसका मनन करता है। अनुवाक्य। धन्य है वह मनुष्य जो ईश्वर पर भरोसा रखता है। धन्य है वह मनुष्य जो ईश्वर पर भरोसा रखता है। वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया है, जो समय पर फल देता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वह मनुष्य अपने सब कामों में सफल हो जाता है। अनुवाक्य। धन्य है वह मनुष्य जो ईश्वर पर भरोसा रखता है। धन्य है वह मनुष्य जो ईश्वर पर भरोसा रखता है। दुष्ट लोग ऐसा नहीं होते। वे तो पवन द्वारा छितराई हुई भूसी के सदृश है। प्रभु धर्मियों के मार्ग की रक्षा करता है, किंतु दुष्टों का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। अनुवाक्य। धन्य है वह मनुष्य जो ईश्वर पर भरोसा रखता है।
धन्य है वह मनुष्य जो ईश्वर पर भरोसा रखता है। जय घोष। प्रभु कहते हैं, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 9 पद संख्या 22 से 25 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा। नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। इसके बाद यीशु ने सबों से कहा, यदि कोई मेरा अनुकरण करना चाहे तो वह आत्मत्याग करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार तो प्राप्त कर ले, लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे या अपना सर्वनाश करे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, कल से हम लोग चालीसा काल में है। कल राख बुधवार था। राख बुधवार की धर्म विधि के अवसर पर पुरोहित हमारे माथे पर राख लगाते हुए कहते हैं, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो, या तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। हम लोगों का जीवन इस पृथ्वी पर अल्पकालिक है। हमको इस चालीसा काल में पश्चाताप कर, प्रभु यीशु में विश्वास कर, पाप स्वीकार कर, योग्य रीति से परम प्रसाद ग्रहण कर और पवित्र जीवन बिताने का समय है। इसलिए हम प्रभु से कृपा मांगते हैं, और इसी कारण आज हमने पहले पाठ में विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 और संख्याएं 15 से 20 में हमने इस प्रकार सुना। मूसा ने लोगों से कहा, आज मैं तुम लोगों के सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों रख रहा हूँ। तुम्हारे प्रभु ईश्वर की जो आज्ञाएं मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ, यदि तुम उनका पालन करोगे, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करोगे, उसके मार्ग पर चलोगे और उसकी आज्ञाओं, विधियों तथा नियमों का पालन करोगे तो जीवित रहोगे। तुम्हारी संख्या बढ़ती जाएगी और जिस देश पर तुम अधिकार करने जा रहे हो उसमें प्रभु ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करेगा। ईश्वर ने हमारे सामने जीवन और मृत्यु, आनंद और दुख, भलाई और बुराई सब हमारे सामने है। हमको चुनना है, हमको जीवन को चुनना है, हमको आनंद को चुनना है, हमें भलाई को चुनना है। और आगे ईश्वर का कहना है, तुम लोग जीवन को चुन लो जिससे तुम और तुम्हारे वंशज जीवित रह सके। लेकिन उल्टा यदि तुम सच्चे ईश्वर को छोड़कर अन्य देवताओं के पीछे जाओगे, उनकी पूजा करोगे तो तुम नष्ट हो जाओगे। हमें चुनना है। बहुत सारे लोग मृत्यु को, दुख को, बीमारी को चुनकर निराश रहते हैं। यह ईश्वर नहीं चाहता है। ईश्वर चाहता है कि हम जीवन को चुन ले, हम आनंद को चुन ले, अच्छे स्वास्थ्य को चुन ले। हमारा अपना योगदान है। इसलिए आज के भजन में, भजन 1 में हम लोग इस प्रकार दोहराते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। धन्य है वह मनुष्य
जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, जो पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता। धन्य है वह मनुष्य। वह धन्य का मतलब पवित्र, उसका दूसरा मतलब है खुश। अंग्रेजी में हैप्पी या ब्लेसेड। ब्लेसेड माने पवित्र, लेकिन एक और मतलब है हैप्पी, खुश। खुश है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता। आगे हमने दोहराया, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और दिन रात उसका मनन करता है। हमको प्रभु का नियम जानना है, उसको चुनना है, उसे पढ़ना है, उस पर मनन करना है। और आगे हम पढ़ते हैं, वह मनुष्य अपने सब कामों में सफल हो जाता है। यदि हम सफल रहना चाहते हैं तो ईश्वर की आज्ञाओं को, ईश्वर के नियमों को पढ़ना है, उनको जानना है, उन पर मनन करना है। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु ने अपने दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान की भविष्यवाणी की और उसके बाद लोगों को समझाया, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। याद रखे, इसके पहले प्रभु यीशु ने 12 शिष्यों को चुना, प्रेरितों को चुना और उनको तरह तरह के प्रशिक्षण दिए। अपने चिन्ह और चमत्कार के द्वारा उनके मनोबल को बढ़ाया, विश्वास को बढ़ाया। और यीशु ने उनसे एक सवाल किया, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? यीशु के बारे में उनका विचार क्या है? तो पेतरुस ने सबों के सामने यह घोषणा की, ईश्वर के मसीह। तब प्रभु यीशु ने और खुलेआम समझाया कि हमेशा के लिए यह चिन्ह और चमत्कार नहीं चलता रहेगा। प्रभु यीशु ने कहा, मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। उनको दुख सहना होगा, क्रूस मरण स्वीकार करना होगा और पुनर्जीवित होना पड़ेगा। क्योंकि पुराने व्यवस्था में लोग मारे जाते थे, 7 गैर यहूदी गोत्रों को भगाना था। अब प्रभु यीशु यहूदियों और सभी गैर यहूदियों के लिए मरने वाले हैं, मारने वाले नहीं, खुद उनके लिए मरकर जी उठने वाले हैं। और उनका अनुगमन करने वाले सब उसी रास्ते से जाए। और प्रभु यीशु ने आगे समझाया, जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। हम जानते हैं कि इन वचनों को पढ़कर कई लोग महान संत बन गए। संत फ्रांसिस जेवियर को संत इग्नासियस ने यही समझाया, बार बार समझाया। आज हम लोग एक विशेष मुद्दे पर ध्यान दें। प्रभु यीशु ने यह समझाया कि प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना है, हमको आत्मत्याग करना है, यीशु के समान आत्मत्याग करना है, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना है। प्रभु यीशु बोले कि हमको केवल प्रतिदिन का क्रूस उठाना है। पुराने सारे क्रूसों को हम यीशु को दे, पाप स्वीकार में सब कुछ समर्पित करे। बहुत सारे लोग ऐसे नहीं करते। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 19 और संज्ञा 1 से हम लोग पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने रास्ते पर गुलर के पेड़ पर एक प्रमुख धनी नाकेदार से मिला और उससे कहा, जके उस जल्दी नीचे आओ, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है, आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। कल परसों नहीं, 15-20 मिनट के बाद नहीं, अभी उतर आना है, क्योंकि
आज मुक्ति का दिन है, जाके उसके लिए आज मुक्ति का दिन है। क्योंकि ईश्वर कहता है, उपयुक्त समय में मैंने तुम्हारी सुनी, कल्याण के दिन मैंने तुम्हारी सहायता की। और देखिए, अभी उपयुक्त समय है, अभी कल्याण का दिन है, अभी कल्याण का दिन है। कई लोग दुखद घटनाओं को लेकर क्षमा नहीं करते हुए बहुत गुस्से में, बहुत निराशा में रहते हैं। उनको पाप स्वीकार के अवसर पर पुरोहित के सामने, प्रभु के सामने सब कुछ समर्पित करना था। प्रभु यीशु कहते हैं, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना है, कल की चिंता नहीं करना है। इसलिए संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 और संख्या 34 में प्रभु यीशु इसी तरह कहते हैं, कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। आज की मुसीबत आज के लिए बहुत है। आने वाले कल के बारे में प्रभु यीशु ने कहा, मेरा अनुभव है, कई लोग पिछले कल की बातों को लेकर चिंता करते रहते हैं, दुखी रहते हैं, गुस्सा में रहते हैं। वे दूसरों को क्षमा देने के लिए तैयार नहीं है। वे अपने आप को अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं। मेरा अनुभव है, बहुत सारे लोग रोगी हैं, शरीर में या मन में रोगी हैं। इसलिए यीशु कहते हैं, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाओ। परसों तरसों के क्रूस को यीशु को देना था। पुराने व्यवस्था में ही हम इसी तरह की विचारधारा पाते हैं। उदाहरण के लिए यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 31 और संख्या 34 में ईश्वर कहता है, मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा, मैं उनके पापों को याद नहीं रखूंगा। ईश्वर का कहना है कि वे हमारे पापों को क्षमा कर उसे याद भी नहीं रखेंगे। इसी तरह हम भी पुरानी बातों को सब छोड़ दे। इसलिए यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 30 में और संख्या 20 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रभु ने तुम्हें विपत्ति की रोटी खिलाई और दुख का जल पिलाया है, किंतु अब तुम्हें शिक्षा प्रदान करने वाला प्रभु अदृश्य नहीं रहेगा। तुम अपनी आंखों से उसके दर्शन करोगे। यदि तुम सन्मार्ग से दाएं या बाएं भटक जाओगे, तो तुम पीछे से यह वाणी अपने कानों से सुनोगे। सच्चा मार्ग यह है, इसी पर चलते रहो। तुम चांदी से मढ़ी हुई अपने द्वारा गढ़ी गई प्रतिमाओं को और सोने से मढ़ी हुई अपनी देव मूर्तियों को अपवित्र मानोगे। तुम उन्हें दूषित समझकर फेंक दोगे और कहोगे, उन्हें यहाँ से निकाल दो। तुम सोने की मूर्ति सब बनाकर रखते हो। हमारे पापों को, हमारी अनावश्यक वस्तुओं को या बातों को सब हम लोग बटोर कर रखते हैं। प्रभु के स्पर्श से, कृपा से हम कर सकेंगे, इन सबों को हम छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। जितने सारे लोगों ने हम पर अत्याचार किया है, हमको धोखा दिया है, उन सबों को हम त्याग सकते हैं, प्रभु के हाथों में छोड़ सकते हैं। लेकिन प्रभु की कृपा से हम अपनी शक्ति से यह नहीं कर सकते हैं। ईश्वर चाहता है कि हम अपनी बुराई सब कुछ फेंक दे, हम स्वतंत्र हो जाए। यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 43 और संख्या 18 से, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। पिछली बातों को हम छोड़ दे, त्याग दे। देखो, मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूँ। ईश्वर एक नया कार्य शुरू कर रहा है, वह प्रारंभ हो चुका है। क्या तुम उसे नहीं देखते? मैं मरुभूमि में मार्ग बनाऊंगा और उजाड़ प्रदेश में पथ तैयार करूंगा। जंगली जानवर, गीदड़ और शुतुरमुर्ग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि मैं अपनी प्रजा की प्यास बुझाने के लिए मरुभूमि में जल का प्रबंध करूंगा।
और उजाड़ प्रदेश में नदियां बहाऊंगा। यह सब प्रतिज्ञाएं प्रभु यीशु ने पूरी की है। प्रभु यीशु ने हमको कृपा दी है ताकि हम प्रतिदिन अपना क्रूस उठा सके। आज की मुसीबत आज के लिए काफी है। क्रिस में प्रिय भाई और बहनों, इस 40 काल में हम अपने पिछले जीवन को गौर से देखें। यदि हमारे अंदर कोई मनमुटाव है, विद्वेष की भावना है, बदले की भावना है, उन सबों को हम पश्चाताप कर प्रभु के हाथों में दे। अच्छी तरह पाप स्वीकार कर योग्य रीति से प्रभु यीशु को ग्रहण कर हम पवित्र जीवन बिताए। प्रभु हमको आशीर्वाद देंगे, जीवन देंगे, ईश्वरीय जीवन से भर देंगे, जैसे हमने पहले पाठ में सुना है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम लोग प्रतिदिन आत्मत्याग कर अपने क्रूस उठाकर यीशु के पीछे हो ले। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।